तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान तबका परेशान। लोकसभा में टीआरएस रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव की मरकजी हुकूमत पर बरहमी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनत नगर का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए रखा संगे बुनियाद का। अवामी मसाइल का हल है हुकूमत का नस्बुलैन। टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ हर शख्स ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने का हो रहा है आदी। ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौर का खिताब। अराजी तनाजे को लेकर मादापुर में फायरिंग, एक शख्स हलाक। वाकई में मुलविस मुलजिम फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की अमल में लाई तश्कील। लोकसभा ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। स्पीकर ओम बिरला ने कहा हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का किया मुजाहरा। राज्यसभा ने इंडियन अंटार्कटिका बिल को दी मंजूरी। अपोजिशन की हंगामेबाजी के बाद ऐवान ने सूती वोटों से बिल को किया मंजूर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के खानगी अस्पताल में आतिशबाजी की वारदात। आग लगने से 8 अफराद हलाक, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी। और गुजरात में ड्रग शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की यूपी हुकूमत पर तनकीद। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव ने आज लोकसभा में कीमतों में इजाफा और किसानों को दरपेश मसाइल पर बात की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कीमतों में इजाफे के मसले पर बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में अनाज की पैदावार में 100% इजाफा हुआ है और कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल की पैदावार में आलमी सतह पर कमी आई है, लेकिन तेलंगाना में 100% इजाफा हुआ है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर ज़रूरी खादों पर बोझ बढ़ाने का इल्जाम किया। उन्होंने सवाल किया कि पकवान गैस की कीमत 1000 से तजावुज कर गई है, गरीब कैसे जिंदा रहेगा? उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे से गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवाम को दरकार तमाम अहम बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए हल्का असेंबली सनत नगर की हमगीर तरक्की के लिए कोशिशें जारी हैं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर में 1.52 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। कबल अज़ीर रियासती वज़ीर ने बीकेगुड़ा वार्ड ऑफिस के करीब 49.2 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी सड़क की तामीर का काम, दासरम बस्ती कमेटी हाल के करीब 35 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी सड़क और जैक कॉलोनी में वाक़ एसबीआई बैंक के करीब 86 लाख की लागत से वीडीसीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवामी मसाइल का हल हुकूमत और उनका नस्बुलैन है और इसके लिए हुकूमत किसी भी तौर पर रकम खर्च करने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रोज अफजूं ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हल्के की तमाम सड़कों को तरक्की दी जा रही है। इसके अलावा हल्के के हुदूद में फुटपाथ की तामीर, सीवरेज लाइन, पानी की पाइपलाइन जैसे बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद कई मसाइल जो कई सालों से हल नहीं हो सके थे हल किए गए हैं। उन्होंने वजाहत की कि वक्तन फवक्तन उनकी तवज्जो में आने वाले मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर कॉर्पोरेटर के लक्ष्मी बाल रेड्डी, जोनल कमिश्नर रवि किरण, इंदिरा वाटर वर्क्स जीएम हरिशंकर, जैक कॉलोनी एसोसिएशन के सदस्य सूर्य शंकर रेड्डी, अराकीन सुरेश गौड़, कायदीन इन संतोष, राजेश, पुष्पलता और दीगर मौजूद थे।
वजीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर बी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ हर शख्स ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स पर तकिया करने पर मजबूर हो गया है और अब ऑनलाइन तालीम फराहम करना इंसानी तरक्की की एक अच्छी अलामत भी है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद शहर के मादापुर में टोरेटोरॉक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह का तालीमी निजाम ऑनलाइन फराहम कर रही है। उन्होंने ऑनलाइन कंपनी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन की खिदमात की सताइश की। ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు తేవాలని చెప్పి తెలంగాణలో పెరిగి అమెరికాలో సైంటిస్ట్గా ఎదిగి సైంటిస్ట్గా పనిచేసి ఉద్యోగం చేయడం కాదు, నా రాష్ట్రంలో పల్లెటూరులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేటట్టు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో తేవాలని చెప్పని మరి డాక్టర్ మల్లికార్జున్ గారు, వినయ్ గారు వాళ్ళ మిత్రబృందం అంతా కలిసి ఒక ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్గా వరల్డ్ వైడ్గా పేరు వచ్చేటట్లు ఒక విజువల్కి కనిపించి మామూలుగా చెప్తే వింటాము కానీ వినేది చూయిస్తూ అంటే కనిపించేటట్లు, గ్రహాలు అంటే గ్రహాలు, జంతువులు అంటే జంతువులు అని చెప్తూ అన్నీ కనిపించేటట్లు మా ప్రాక్టికల్గా కనిపించేటట్లు ప్రాక్టికాలిటీ ఉండేటట్లు థియరీ ప్రాక్టికల్ కలిసి ఉండేటట్లు ఒక గొప్ప విప్లవాత్మకంగా ఈరోజు ట్విటరాక్ అని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తెరవడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇది ఓన్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రకు అని కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అమెరికాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది అందుబాటులో తేవడం, అక్కడ అమెరికా వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఇష్టపడి తీసుకునేటట్టు చేయడం, ఆ స్టాండర్డ్లో చేయడం, అమెరికాలో కూడా స్టూడెంట్స్ పెట్టి అక్కడ నుంచి కూడా ఆన్లైన్ ఇక్కడికి కనెక్టివిటీ చేయడం అనేది వందల మందికి ఉపాధికి అవకాశాలు కలిగించడమే కాకుండా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు కూడా ఉపయోగపడేట్లు సామాన్య గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేద शहर हैदराबाद में अराजी तनाजे पर हुए झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग कर दी गई, जिनमें से एक की मौत वाक़ हो गई। ये वारदात आज सुबह तकरीबन 4 बजे शहर के मादापुर निरोज जंक्शन के पास पेश आई। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि जिलानी और इस्माइल संगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ उकनाफ के इलाकों में रियल एस्टेट का कारोबार अंजाम दिया करते थे। जहीराबाद में एक अराजी के मसले पर उनके दरमियान तनाज़ा हुआ। एक माह कबल भी उनमें झगड़ा हुआ, जबकि कल रात हमलावर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से मासाब टैंक, बंजराहिल और दीगर इलाकों में गाड़ी में गश्त कर रहे थे। बादजा वो मादापुर पहुंचे। झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई करीब से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद डॉक्टर्स ने इस्माइल को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर जेर इलाज है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस को शुबा है कि 3 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद हमलावर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। इस वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन मफरूर हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झगड़े के दौरान बरहमी के आलम में फायरिंग की गई या फिर मनसूबाबंद तरीके से यह वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर और मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए हैं। उनको पार्टी वाले बुलाए पेमेंट देने के से रियल इस्टेट का कारोबार है मैडम। पेमेंट देने का से पार्टी वाले बुला के हम 1-1.5 घंटा बात करें, अच्छी खुलूस मोहब्बत हंसी खुशी बात करें मैडम। निकल के बात करे बाद थोड़ा कार में से निकले साहब मैडम ना, कार में निकल के थोड़ा टहल के चौरस्ते पे गए। चौरस्ते पे जाते कि मैडम भाई के ऊपर हमारा क्या होगा जी, मैं भी रियल एस्टेट में भाई के साथ पार्टनरशिप में చూద్దాం। అందరికీ నమస్కారం। మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒకటి మర్డర్ జరిగింది। ఈ డిసీజ్డ్ వచ్చేసి ఇస్మాయిల్ అండ్ అక్యూజ్డ్ వచ్చేసి ముజాహిద్ అండ్ జిలానీ ఇప్పటివరకు ఐడెంటిఫై అయింది। సో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇష్యూలో మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్కి, అదే నీరు జంక్షన్ నుంచి మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్కి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది। ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ విషయంలో ఇద్దరికి గొడవ అయ్యి అక్కడ ఇస్మాయిల్ అనేట అతన్ని ముజాహిద్ అండ్ జిలానీ కలిసి జిలానీ ఆయన ఒక ఫైర్ ఆర్మ్ యూజ్ చేసి ఫైర్ చేయడం జరిగింది। ఇందులో ఇన్సిడెంట్లో ఇస్మాయిల్
వాజ్ బ్రాట్ డెడ్ టు హాస్పిటల్. ఉస్మానియాకి తీసుకొయ్యే లోపల చనిపోయాడు. దాని తర్వాత ఇద్దరు ఎవరైతే అక్యూజ్లు ఉన్నారో ఇద్దరు కూడా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి మేము ఒక 4 టీమ్స్ ఫామ్ చేశాము. వాళ్ళ వేరే బోర్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో గుర్తించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కోసము ఒక 4 టీమ్స్లో అందరు కూడా హెడెడ్ బై ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఉంటున్నారు. అలానే ఎస్పీ మాదాపూర్ గారు పర్సనల్ పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి మాదాపూర్ ఏసీపీకి అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా 24/7 ఆ కేసు మీద వర్కౌట్ చేస్తాడు. వర్కౌట్ చేసి మేము తొందరలోనే వీళ్ళిద్దరిని పట్టుకుంటాము. ఇది వచ్చేసి ఎలా అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఈవినింగ్ అరౌండ్ 9 or 10 నుంచి ఇద్దరు అంటే వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు, డిసీజ్డ్ అండ్ అక్యూజ్డ్. सदर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा अहमदुद्दीन ओवैसी ने एतराज़ात या इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए मुल्क और कौम और उर्दू की तरक्की और उसके फ़रोग़ के लिए काम करने का मशवरा दिया। अहमदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के मासाब टैंक में उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के ज़िमन में मुनक़िदा एक इजलास से अपने सदारती खिताब में इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिसका एहतमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम की जानिब से किया गया था। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफ़त ने नामुसाइद हालात में जो खिदमात अंजाम दी हैं वो अपनी तारीख है और उर्दू सहाफ़ियों का किरदार इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल रहा। अहमदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों और तंजीमों की जानिब से मुल्क कौम के लिए अंजाम दी जाने वाली खिदमात को भी ख़राज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हसद, बुग़्ज़ और एक दूसरे को नीचा दिखाने जैसी कोशिशें अगर होती रही तो फिर पसमानदगी और पस्ती हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां भी किसी की तरफ से कोई अच्छा काम हो तो उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अहमदुद्दीन ओवैसी ने उन लोगों को मुबारकबाद दी जिन्होंने तनकीदों के बावजूद हौसलामंदी के साथ अपने मिशन पर डटे रहे। अहमदुद्दीन ओवैसी ने इजहार राय की आज़ादी पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदियों के बावजूद बाज़ सहाफ़ी हक़ गोई के अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना हुज़ैफ़ा गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने कहा कि हैदराबाद मुसलमानों की तहज़ीब व सक़ाफ़त की अहम यादगार है। उन्होंने साबिक़ फरमानरवा निज़ाम दक्कन की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने दारुल तर्जुमा कायम किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। तकरीब का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ एनआरआईज़ को उनके गरां क़द्र खिदमात के साथ साथ उर्दू सहीफ़ा निगारों को उनकी गरां क़द्र खिदमात के पेश नज़र सताइशी तौसीफ़नामे पेश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों FM सलीम, अली हैदर रज़वी, वहीद कादरी के अलावा एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना नईम गौरी को भी तहनीत पेश की गई। डॉक्टर आसिफ अली कन्वीनर तकरीब ने क़ैद मख्तमी तकरीर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब जनाब डॉक्टर आसिफ अली साहब के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़द की गई थी। मुझे ये एज़ाज़ बख्शा गया कि मैं इसकी सदारत करूं। मैं मशकूर हूं उसका, और उर्दू जर्नलिज़म और उर्दू की तरक्की के लिए जो काम आसिफ अली साहब और उनके अहबाब कर रहे हैं उसको मैं क़दर की नज़र से देखता हूं। और ये इंशाअल्लाह ताला दुआ गो हूँ, मदीना मुनव्वरा में दुआ करूँगा मैं ज़रूर कि ये तंजीम दिन दूने रात चौगने तरक्की करे। और मैं सबका, आपका बिलखुसूस इस टेलीविज़न का भी मैं मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ कि मैं ये काम कामयाबी से अंजाम को पहुँचेगा। शुक्रिया। माशाल्लाह हैदराबाद में उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से बेदारी है, और ये तो सभी जानते हैं कि दारुत तर्जमे के उन्वान से उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी खिदमत पिछले 100 साल में अगर कहीं से हुई है तो वो हैदराबाद से हुई है। तो इस मुनासबत से हैदराबाद में इस प्रोग्राम का मुनक़िद होना कि उर्दू के 200 साल उर्दू सहाफ़त के हो रहे हैं, और उर्दू ज़बान जो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की कर रही है। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की वजह से मज़ीद उसमें निखार पैदा होगा, और जिस तरह से ज़रूरत है माशरे तक के सही माने में ख़बरों को पहुंचाने का, वहां तक पहुंचने की भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जी माशाल्लाह, आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रहा और कामयाब रहा, और ये पूरा सहरा हमारे डॉक्टर आसिफ अली साहब को जाता है, जो पूरे NRIs को जो सऊदी अरेबिया से और अलग अलग मुकाम से जो आए थे उनको फेलिसिटेट भी किए, और एक अच्छी मीटिंग रही। तो इसी तरह का सिलसिला जैसे हर साल होता है, ये बार भी हुआ है। और ख़ास करके 200 साला उर्दू सहाफ़त का जो जश्न का तैयारी जो रियाद में हुई थी, कोशिश हुई थी, और यहाँ पे भी हुआ है, तो बहुत बहुत हमारी जानिब से मुबारक आप लोग को, जज़ाकल्लाह खैर। आज के इस
प्रोग्राम के लिए जो है हम लोग हर रमज़ान के बाद NRI मीट और ईद मिलाप करते थे, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी की वजह से जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया और हम लोग NRI मीट और उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के लिए हम चीफ गेस्ट के तौर पे मौलाना हुज़ैफ़ा उस्तानवी साहब को इनवाइट किए और हमारे अहमदुद्दीन अवैसी साहब और मेरे साथ सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी RTI कमिश्नर साहब और दीगर मेहमानान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में जो लोग ताउन किए। थैंक यू वेरी मच। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज अफजलगंज में दरगाह कब्रिस्तान का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने कहा कि दरगाह और कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं। अगर कोई भी वक्फ फराजियात पर गैर मजाज काबिज होता है तो बराए करम मुकामी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करने के लिए मुतल्ला करें। अमला और पुलिस अगली कार्रवाई तक कब्रिस्तान को मुख्फल कर देगा। अफजलगंज के सामने जो लाइब्रेरी के सामने का कब्रिस्तान है, कल रात से कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। उसके इंस्पेक्शन के लिए खासकर हमारे एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ भी, और ख़ासकर जितने लोग मुकामी लोग और जिसके खबर थे वो लोग भी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर आकर हमारे को वक्फ बोर्ड में कंप्लेन देने की जानिब से हम आए, आके पूरा इंस्पेक्शन करें, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी बुलाकर इमीडिएट जो ये काम करे हैं उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना और FIR करने के लिए हम वो कर दिए। और जितने यहाँ पे खबरां जो भी तोड़े गए हैं वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और विदाउट वक्फ बोर्ड परमिशन, यही बोल के नहीं, कहीं भी तेलंगाना स्टेट में अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है आप हमारे से रुजू होइए, इमीडिएट हम उनके ऊपर FIR करें। देखिए, तौलियत की हद तक, मुतवलीशिप की हद तक वो कोर्ट से, वक्फ बोर्ड से देखा जाएगा। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, खबरां जो तोड़ने की हमारे को जो कंप्लेन आई है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे। और जो भी ये करे हरकत, चाहे वो मुतवली रहने दीजिए, वक्फ बोर्ड कोई भी रहने दीजिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आज के बाद तेलंगाना हुकूमत जहां अक़लियतों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में ला रही है, तो वहीं अक़लियती अक़ामती स्कूलों के जिम्मेदारान की मुबैना गफलत और लापरवाही के नतीजे में अक़लियती तलबा के लिए का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं हुकूमत की नेकनामी भी मुतासिर हो रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूल के तलबा के साथ तालीम के नाम पर किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी वाज़ेह मिसाल हल्क़े असम्बली ज़हीराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े अलगोल अक़ामती स्कूल से मिलती है, जहाँ तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के बजाय उनसे स्कूल की सफाई का काम कराते हुए तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूलों को तमाम तर सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। अक़लियती स्कूल के जिम्मेदारों की जानिब से न सिर्फ स्कूल की सफाई करवाई जा रही है, बल्कि उनसे स्कूल में मौजूद बड़ी पानी की टांकियों में मासूम बच्चों को अंदर उतार कर टांकी भी साफ करवाई जा रही है। अगर कोई हादसा पेश आता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह के सवाल इन तलबा के सरपरस्तों की जानिब से किए जा रहे हैं। देखने में यह भी आया कि रात के औकात में बच्चों के हाथों पूरियां भी बनवाई जा रही हैं। TTV के नुमाइंदे सैयद ज़मीरुद्दीन ने इस बारे में जब प्रिंसिपल से सवाल किया तो साफ इनकार कर दिया गया और अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि रियासती अहदेदारों को इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए तलबा के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। आप कितने साल से बोले यहाँ पर हो? बच्चे यहाँ पर कितने डेली 4 से 5 बच्चे काम कर रहे हैं, वो पूरी बनाते वक्त नहीं कर रहे बच्चे? कौन बोल रहे हैं उनको बनाओ बोल के आगे? यहाँ पर बनाओ बोल के नहीं बोले, कैसा बनाते हैं बच्चे आगे? शौक से बनाना, एक आधा बार बनाते हैं, बच्चे नहीं बना रहे घर में, बच्चे कैसा बनाते हैं? बच्चों को धरा के काम ले रहे हैं। ये मालूम है, हेडमास्टर साहब को सबको मालूम है बात ये। डिसाइड करके देना है कुछ भी जो
अभी डालता है। रुकन असेंबली मशरकी वरंगल नरेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और ऑटो ट्राली वर्कर्स को दरपेश किसी भी परेशानी को पहले ही हल किया जाएगा। रुकन असेंबली नरेंद्र आलमी यौम ऑटो वर्कर्स के मौके पर हल्का असेंबली वरंगल में तेलंगाना ऑटो ट्राली ड्राइवर्स यूनियन के इज्तिमाम मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। बाद अज़ां रुकन असेंबली नरेंद्र ने ऑटो ट्राली ड्राइवर्स की जानिब से एहतमाम की गई माह रैली को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के मकसद से काम कर रही है। కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి సోదరుడు వీరస్వామి గారు, అదేవిధంగా జనరల్ సెక్రటరీ సుధాకర్ గారు, సోదరి స్థానిక కార్పొరేటర్ గంధ కల్పన, ముఖ్యంగా ఆటో ట్రాలీ ఆగస్టు 1వ తారీఖు రోజు ప్రపంచ ఆటో ట్రాలీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। దీనిలో భాగంగానే ఆటో కార్మికులందరినీ కాపాడుకునే బాధ్యత టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది। ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు వెన్నుదన్నుగా ఉండి వారి అవసరాలను తీర్చి వారి తోడుగా ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఏది ఏమైనా కార్మిక విభాగము టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్మిక విభాగంలో అగ్రభాగాన పనిచేస్తున్నటువంటి ఆటో ట్రాలీ కానీ ప్యాసింజర్ ఆటోస్ కానీ అందరూ కూడా जिला आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे के बाद 2 लारियों में आग लग गई। यह हादसा आज सुबह के अव्वली सातों में जिले के कुफ्ती देहात के करीब कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब 2 तेज रफ्तार लारियों का तसादुम हो गया। केमिकल लोड वाली एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस लारी ने गेहूं के लोड के साथ जाने वाली दूसरी लारी को टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में केमिकल के लोड वाली लारी में आग लग गई और उस आग ने दूसरी लारियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों लारियों में आग लगने के साथ ही दोनों लारियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से कूद पड़े। आग इस कदर खतरनाक थी कि दोनों लारियां जलकर खाकस्तर हो गईं। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले से ताल्लुक रखने वाला फौजी जवान कश्मीर में हलाक हो गया। इस फौजी जवान की शनाख्त जिले के सुभाष नगर से ताल्लुक रखने वाले लालैया के तौर पर की गई है, जो कश्मीर में खिदमत अंजाम दे रहा था। फौजी ओहदेदारों ने उसके अरकान खानदान को फोन करते हुए बताया कि शदीद जख्म आने की वजह से लालैया की मौत हो गई। उसकी मौत से मुतालिक मजीद मालूमात न हो सकी। लालैया ने साल 2008 में फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। उसको कश्मीर में तैनात करने से पहले दीगर कई रियासतों में तैनात किया गया था। वो हाल ही में रुखसत पर घर आया था। 26 जुलाई को लालैया दोबारा कश्मीर वापस हो गया। इसी दौरान यह वाकया पेश आया। उसके पसमानदगान में बीवी के अलावा एक बेटा भी शामिल है। तेलंगाना के नौजवान की शादी अमेरिका की एक लड़की से हो गई। हनुमकुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहन रेड्डी का बेटा अरविंद रेड्डी आला तालीम हासिल करने अमेरिका गया, जहां उसकी मुलाकात जेनी ब्लेमर से हो गई। यह मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इन दोनों ने अपने बुजुर्गों को उनके इस फैसले से वाकिफ करवाया, जिस पर इन दोनों के वालिदैन ने इस शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया। इस तरह हिंदू रिवायत के मुताबिक ये शादी हनुमकुंडा में अंजाम पाई, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। लड़की हिंदुस्तानी रिवायत और तहजीब से काफी मुतासिर है और वो तेलुगु जबान में बात करना भी जानती है। इस शादी पर नौब्याहता जोड़े ने मसरत का इजहार किया। अरविंद रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले कॉलेज में हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़की के वालिदैन भी शादी के लिए हनुमकुंडा आए, वो भी काफी खुश हैं। जेनी ब्लेमर ने तेलुगु में कहा कि उसके वालिदैन भी शादी पर काफी खुश हैं। लड़के के वालिद मोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी बहू असिस्टेंट प्रोफेसर है। इस शादी पर उनको कोई एतराज नहीं है। लड़की तेलुगु में बात करती है और तेलुगु में उसको काफी दिलचस्पी है। उनकी शादी का इस्तकबालिया अमेरिका में होगा। लड़की के वालिद ने कहा कि इस नौजवान जोड़े की शादी पर वो काफी खुश है। शहराबाद के मुज़ाफ़राती इलाके शमसाबाद में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती लीडर और हल्का असेंबली नामपल्ली के इंचार्ज
फेरोज खान की बेटी जाँ बहक हो गई। यह हादसा इतवार की निसफ शमशाबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब एयरपोर्ट से वापसी के दौरान कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में फिरोज खान की दुख्तर हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूक 25 साल तानिया ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती है। उनकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।